मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लगातार दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी ताकत दिखाने में कमी नहीं कर रहे, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। आज हम कैथोगढ़ ग्राम में हैं, जहां लोगों से बात करेंगे कि 18.5 साल बीजेपी सरकार की सत्ता रही तो 15 महीना कांग्रेस की रही। बात करेंगे कि 18.5 साल में क्या विकास हुए, 15 महीना कांग्रेस के शासनकाल में क्या विकास हुए। यहाँ से महाराजपुर विधानसभा सीट आती है और कैथोगढ़ ग्राम भी उसी में आता है। 5 साल से यहाँ कांग्रेस के विधायक नीरज दीक्षित रहे, उनके द्वारा क्या विकास कराया गया है और हमारे पीछे कैथोगढ़ ग्राम के बहुत से लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या क्या विकास हुए हैं क्या नहीं। आपके यहाँ 5 साल से नीरज दीक्षित विधायक क्या विकास करवाया? कोई विकास नहीं करवाया। कोई विकास ना तो क्या ना गौशाला है, ना कोई निर्माण कार्य है, ना बारात घर है, सब जानवर मारी मारी फंसे। और क्या कमियां रही हैं? और ये तो हो गया गौशाला नहीं है, और क्या कमी है? और कुछ विकास है नहीं है, गांव में आते ही नहीं है। कब से नहीं है? और 5 साल में शायद 1-2 बार हो गए हों, बाकी आते ही नहीं है। हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी बात है। क्या है कमियाँ, क्या रह गई अभी तक की विकास में, क्या क्या कमियाँ रह गई? ग्राम पंचायत कैथोगढ़ में अभी कुछ सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, पुलिया की, जिससे आम आदमी को आने जाने में दिक्कत हो रही है, निकल नहीं पा रहे हैं। जब बरसात का समय आता है तो आदमी भी नहीं निकल पाते हैं। इसके लिए आपने कभी शिकायत किया है आला अधिकारियों से, नेताओं से? जी, हम लोग 10, 15, 20 लोग इकट्ठे नीरज दीक्षित के पास गए थे, तो उन्होंने कह दिया था कि हाँ हो जाएगा काम। गौशाला के लिए भी हम लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन उस पर भी कोई जोर नहीं दिया उन्होंने। नीरज दीक्षित के पास जाते हैं तो उन्हें आश्वासन दिया था। जी, चुनाव अब क्या रहेगी रणनीति इस बात में? अब चुनाव में सरकार बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग, जब हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो सरकार किसकी बदलेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी बदलने। तो कांग्रेस से तो ऑलरेडी यहाँ विधायक है। अब हम लोग बीजेपी का करेंगे ना। बीजेपी नीरज दीक्षित का विरोध करते हुए बीजेपी का इस बार कैथोगढ़ में सपोर्ट करने की बात करते हैं। और कैथोगढ़ के ये सरपंच हैं, युवा सरपंच हैं, उनकी विकास की क्या भावनाएं रही और अभी तक किस विकास की वंचित रह गए आप? क्या नाम है? मुकेश सरपंच। क्या विकास होना चाहिए आपके नज़रिए से? जी, हमारे नज़रिए से जैसे हमारे गांव की जो जनता है, जो जनता की मांगें हैं, जहां तक हमारी ग्राम पंचायत को जितना पैसा मिलता है, जहां तक हम लोग कर सकते हैं किया, लेकिन विधायक के निधि से हमको 1 रुपये का 5 साल में कुछ नहीं मिला। फिलहाल विधायक के पास हम 1-2 बार गए, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, कभी लोग आके गए, हम उनसे कहा सही माना अगर हमारे यहाँ कुछ विकास निधि में कोई चौपाल बनवा दो या कोई ऐसा मतलब बारात घर ऐसा कुछ करवा दो या कोई सीसी दे दो, कोई मतलब लगे लोगों को विधायक जी ने कुछ दिया है, लेकिन विधायक का हमारे पास 1 रुपया नहीं मिला है। विधायक ज़्यादातर हमारे ग्राम पंचायत की राजनीति में विधायक जी को नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि हमारी ग्राम पंचायत की राजनीति में पढ़ते हैं। बोलो, एक कैथोगढ़ में एक ही व्यक्ति को जानते हैं, जो कि हमारे कैथोगढ़ में एक ही व्यक्ति को जानते हैं, जो पूर्व बहुत पहले सरपंच रहे, 2 बार सरपंच रहे, वो उनको ही जानते हैं। बाकी कैथोगढ़ में किसी को नहीं जानते हैं। जो भी जनता है उनके पीछे रोए, कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं है। और विधायक जी ने आज तक न किसी जनता का हाल सुना, बस उनको जो उनके प्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक प्रतिनिधि, उनके पास आते हैं, उनने कहा ऐसा होना है, बस उसी में राजी रहते हैं। बाकी हम सरपंचों की तो कहाँ कोई सुनने वाला है। तो क्या आप कांग्रेस से नाराज हैं या बीजेपी से या अपने विधायक से? हम अपने विधायक से नाराज हैं, ना हम ये बोलते हैं कि हम कांग्रेस से नाराज हैं, ना हम ये कहते हैं कि हम बीजेपी से नाराज हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, विधायक हमारे यहाँ सीट पर कांग्रेस का था। तो हमको मांग तो विधायक जी से कांग्रेस के हैं तो उनसे ही मांग करते, क्योंकि ना कि हम बीजेपी के से बोलते नहीं। बीजेपी के तो ऐसा है कि अगर उनको हम बोलते तो वो बोलते हाँ विधायक ही नहीं है तो किससे बोलने जाएँ, कहाँ जाएँ, किसको सुनाएं। तो हम विधायक जी के पास जाते थे तो विधायक जी बोलते थे हाँ ठीक है करवा देंगे। मैंने एक हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान लोग रहते हैं, उनके कब्रिस्तान में एक बाउंड्री होना था, जो हद हो जाए उनकी, उनको लगे कि हमारा कब्रिस्तान सुरक्षित हो गया, कोई कब्जा नहीं करता है। तो उनके लिए मैंने एक फ़ाइल 1 साल पहले बना के दी। उन्होंने कहा ठीक है मेरे पास फ़ाइल बना के भिजवा दूँ, मैं करवा दूँगा, अपने निधि से दे दूँगा, करवा देना बाउंड्री। तो मैंने रख दी, उनसे रिक्वेस्ट की, बोले हाँ हो जाएगा। बाद में काफ़ी दिन बाद हमको मालूम चला कि वो बोल रहे हैं नहीं, वो हमारे जो उनके विधायक प्रतिनिधि उन्होंने मना कर दिया, कैथोगढ़ पंचायत में कुछ नहीं देना है। बाकी तुम कोई भी पंचायत में तो चलेगा, लेकिन कैथोगढ़ में नहीं देना है। तो हमने कहा ठीक है, विधायक जी से क्या लेना देना है जब उनने कुछ नहीं कहा। आज भी वो वोट मंगाने आए थे, एक दिन यहाँ रहे, उनकी पैदल यात्रा चल रही थी, यहाँ रुके, गाँव में गए, लेकिन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ
10 से 12 लोग होंगे जो उनके खास हैं। अब आगे क्या तो करना, किसी ने उनको सलूट ही नहीं किया, आराम से गांव में होके वो निकल ही गए तुरंत। नीरज दीक्षित लगातार 5 साल वो मंदिर जाते हैं, गांव जाते हैं, कहते हैं, वो उनका कहना भी है कि हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनको निदान दिलाने के लिए हम लगातार जनसंपर्क करते रहे, पैदल चलते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जी आप लोगों के जो होते हैं मीडिया वालों को, उनके बोलने में वहाँ करते हैं, लेकिन फिलहाल बात यह है कि वो करते कुछ, मतलब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप लोगों को कुछ बोलेंगे, जनता के साथ कुछ करेंगे, ऐसा उनका कोई ऐसा व्यवहार नहीं है कि जो व्यक्तिगत आदमियों को उनसे मतलब वो खुशी हो जाए या विधायक जी की वो सपोर्ट करने लगे, बहुत अच्छा कार किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या नीरज दीक्षित से आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं। नीरज दीक्षित को हम कभी वोट भी नहीं देंगे। अगर उनको टिकट मिलता है हमारे यहाँ से तो हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे यहाँ 12 से 1500 लोग हैं जो हमको चुना है, जिन्होंने कम से कम 1200 वोट में हम जीते थे यहाँ पर, तो हम 1000 से 1500 लोगों को हम कहते हैं कि एक भी वोट नीरज के नाम पे तो वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस से विधायक थे, वर्तमान में महाराजपुर विधानसभा सीट से नीरज दीक्षित, उनका लगातार कैथोगढ़ ग्राम में विरोध हो रहा है। उनका ये कहना है, यहाँ के जो सरपंच है वर्तमान, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार हमारे जो 1200 से 1500 वोट मिला है, इस बार वो भी यहाँ से नीरज दीक्षित के खाते में नहीं जाएगा। दादा कि आप उम्र के हिसाब से यहाँ क्या विकास होना चाहिए? विकास तो कई है साहब, लेकिन सुनी नहीं है विधायक ने, सुनी नहीं है विधायक ने। क्या विधायक पे सब आरोप है? कोई कभी सरकार पे भी आरोप, जो यहाँ के आला अधिकारी, उन पे भी आरोप लगाना चाहिए कि एक ही पकड़ के आला अधिकारी के कैसे लगाएं साहब? ये यहाँ का विधायक निधि है, उससे कहें काम, जनता की पहुँच कहाँ तक विधायक तक है। विधायक हम बचपन से, जब से हमने कहना उस समय, जब से हम वोटर लिस्ट में आए, तब से हमने कांग्रेस का वोट दिया है, और हमने विधायक निधि से एक काम भी कह दिया, एक काम नहीं कह दिया हमने दूसरों के कैसे नाम में। तो हम तो बिल्कुल नाफेट है कहाँ नाम। गाँव में किन किन चीज़ों की कमी रह गई है? गांव में सब सड़कें नहीं हैं सही, नाली नहीं है सही का नाम, और गौशाला नहीं है, और कई प्रकार के गाना यहाँ पर गाना काम सीखे हैं। जनता भी गाना भूखन प्यास में मर गई, कुछ नहीं है सब जनता। कांग्रेस के कमलनाथ जी लगातार कहते हैं कि हमने 15 महीने में गौशालाएं बनवाई, बीजेपी सरकार भी कहती है गौशालाएं बनो, मगर आपके गाँव में गौशाला नहीं है, गौशाला नहीं है। बता दे गाना कौन सी सरकार कि हमने गौशाला बनवाई, क्या तुम कहते हैं? शाम के देखो साहब आप ढोल का ना आदमी के ऊपर चढ़ रहे, मोटरसाइकिल में पटक रहे, दुकान में घुस रहे। इसीलिए हमने कही थी कि कब्रिस्तान बन जाए तो बोंडी बन जाए, तो उसमें कमर दूर पड़ जाए तो किसान तो खुशियाँ रहे, रात में तो उसकी उठाते से गौशाला। हाँ, इस गांव की मुख्य मांग है गौशाला। और भी हमारे साथ है, क्या नाम है? क्या होना चाहिए यहाँ पर विकास युवा नाते? सर युवा नाते के हिसाब से तो इस गांव में वैसे तो सबसे पहले हम लोग किसान के ऊँचे आते हैं, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए युवा हैं, और बहुत कुछ हमारे सरपंच प्रतिनिधि ने भी बता दिया है आपको कि ना तो इस यहाँ पर सबसे किसान को है सबसे पहला मुद्दा कि उसकी मतलब सिंचाई हो समय पर और हर प्रकार से उसको लाभ हो। लेकिन सबसे मुख्य बड़ी बात एक है कि यहाँ पर जो आवारा पशु हैं ना, उनके लिए कोई भी किसी प्रकार से व्यवस्था है, और सड़कें भी बहुत ख़राब हैं। और एक सड़क तो आपको बताएं, थोड़ा गांव निकल के बुंदेलखंड स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ से और वो कैथोगढ़ से, मतलब वहाँ से वो यूपी सीमा तक जाती है। उसको हम लोगों ने आवेदन भी दे दिया, लेकिन ना आज तक वो पूर्ण रूप से सही करवाई, ना माननीय विधायक जी ने करवाई, ना किसी ने भी करवाई, बल्कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। सरपंच साहब भी हमारे काफ़ी प्रयास में रहे। सिंचाई को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? सिंचाई को लेकर व्यवस्थाएं होना चाहिए कि जो हम तो सुनते हैं कि विधायक जी अपनी घोषणा में लिखे हैं कि हमने कहीं डीपी रखवाई हैं, कहीं बोर करवाए हैं, कहीं कुछ भी सुविधा दी है, लेकिन हमें कैथोगढ़ पंचायत में तो अभी तक ऐसी सुविधा नहीं दिखाई दी। अगर किसी को दिखाई दी हो इन लोगों में से तो भाई बताने की कष्ट करें। आपको कहीं नहीं विकास दिखा? हमको तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार साफ तौर पे आप सुन सकते हैं नीरज दीक्षित का लगातार विरोध हो रहा है।